सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंगफल देखिए, कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे पपीते का फल देखना अत्यंत शुभ, बुद्ध और गुरु गणना के अनुसार। और अगर आप धन पाते हो स्वपन में, धन का पाना, आपके पास धन आता है तो शुक्र और शनि के अनुसार अत्यंत शुभ। तो स्वपन काल्पनिक, तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिए। हर हर महादेव, जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वासोदा नमस्तुते। तो मां जगदम्बा के नवम स्वरूप में से आज पंचम स्वरूप, पांचवी स्कंद माता की पूजन और दर्शन ध्यान का दिवस। ये नवम नवरात्र में से पंचम स्वरूप, 9 स्वरूप में से पंचम स्वरूप मां स्कंद माता पूजन दर्शन का दिवस है। व्रत अगर आप नहीं उस स्थिति में है करने के, तो दर्शन ध्यान दान पूजन अवश्य करिएगा। कुछ समय अवश्य निकालिएगा। शरद नवरात्र हैं और हर्षोल्लास से भरे हुए। तो आज पंचम नवरात्र और मां जगदम्बा की कृपा सारी सृष्टि पर बनी रहे, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको इसी तरह से वीडियो आप प्राप्त करनी है तो। और स्वपन काल में सच्चाई नहीं होती है, किंतु फिर भी अगर आपकी रुचि है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ अर्थ बनता है, चलिए बताने का प्रयास करें। और चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, नक्षत्र कौन सा है, नक्षत्र का कौन सा चरण है। तो तृतीय पहर का हमारा स्वयं का स्वपन 2:48 समाप्ति का समय। और हम देख पा रहे हैं कि एक पर्वत है ऊंचा, और उस पर वृक्ष हैं काफी, किंतु वो एक तरह से टीला सा बना हुआ सूखा पर्वत है। रेत है, मिट्टी है और कुछ वृक्ष हैं। पर्वत आप कह सकते हो, पहाड़ कह सकते हो, इस तरीके से। तो इस पहाड़ के ऊपर एक व्यक्ति चढ़ता जा रहा है, और व्यक्ति जैसे पेड़ों के पास पहुंचता है वो देखता क्या है कि सामने 2 मृग हैं, हिरण। तो जैसे ही उनको देखता है तो वो हिरण उनको देखकर, व्यक्ति को देखकर भागते हैं। तो आगे वो फिर से बढ़ता जाता है, और वो आगे पहाड़ की चोटी पर देखता क्या है कि वहां पर 3 बड़े बड़े बर्तन रखे हुए हैं। पहाड़ की चोटी पर नीचे से दिखते नहीं थे। तो उनमें तीनों में ही, एक में शहद, एक में दूध और एक में घी भरा हुआ है। तो वह हैरान रह जाता है कि इस पहाड़ की चोटी पर कौन इतने बड़े बर्तन रख गया है और सब इस सामग्री डाल गया है। तो ये केवल हमारा स्वप्न। आगे आपकी विवेक के ऊपर इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले रहे हो। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ शुभ अर्थ बनता है या शुभ, बताने का प्रयास करते हैं। चलिए सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। प्रथम स्वप्न जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो आपने देखा स्वप्न में 3 पपीते के पेड़। तो उस पर जो फलों की संख्या अंकित थी उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है। तो इसमें गुरु की गणना, गुरु के साथ बुध की गणना, बुध की गणना, और जो फलों की गणना अंकित थी सूर्य के साथ, सूर्य की गणना, राहु की और शनि की, बुध के साथ चंद्र की गणना भी होगी इसमें। तो इसमें
बुध और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। द्वितीय स्वपन के अनुसार क्या अर्थ बनता है? आपके समक्ष दूरभाष, फौजी भाई वर्षों से ऑनलाइन कार्य कर रहे हैं, दूरभाष के माध्यम से संपर्क आप साध सकते हो, किंतु किसी भी तरह के अंक प्राप्ति के लिए इनके पास नहीं जोड़ा जाए, अंक प्राप्ति इनके पास नहीं होते। कोई भी अंक अनुमान की गणना किसी भी तरह की तब इनके पास आप जा सकते, किंतु अंक प्राप्ति के लिए नहीं। तुरंत उत्तर देंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे, तो कभी भी संपर्क साधिएगा। बहुत अच्छे व्यक्ति, जुड़ के देखिएगा। अब द्वितीय स्वपन जो आपने कहा उसके अनुसार अर्थ, तो आपने देखा, कहा था कि 2 चारपाई पर तीन तोते पक्षी देखे, तो ये भी अत्यंत शुभ है। शुभ का देखना, राहु की गणना, चंद्र के साथ राहु की, राहु के साथ गुरु की गणना, गुरु के साथ चंद्र की और राहु। इसमें राहु और चंद्र की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।